Challenges are what makes life interesting and overcoming challenge makes life meaningful. ये सिर्फ एक कोटेशन ही नहीं, अपने आप में पूरी एक फिलॉसफी है। हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और जब अपनी चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारी लाइफ मीनिंगफुल भी होती है। तो कुछ चैलेंजेस तो हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चैलेंज हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस से हमारी लाइफ में नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि चैलेंज क्यों हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 रीजंस बता सकता हूँ जिससे हम ये जान सकते हैं कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो है पर्सनल ग्रोथ। जब भी हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज को ओवरकम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, और इससे हमारी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, ग्रोथ होती है। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जब भी हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं नई स्किल्स अडेप्ट होती हैं। हम नेचर से कुछ नया सीखते हैं, हम सोसाइटी से कुछ नया सीखते हैं, तो हमें नई नॉलेज इनकलकेट होती है और साथ साथ हमारे अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए, जब हम किसी चैलेंज को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसको ओवरकम कर रहे होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ स्किल्स और कुछ क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। जैसे कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आता है, परसीवेंस हम लोगों के अंदर आती है। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। देखिए, हम सबका चैलेंज को ना कंप्लीट करने का अपना खुद का एक तरीका होता है। तो जब हम किसी चैलेंज को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, हमारे अंदर इनोवेटिव थिंकिंग्स आती हैं, हम कहीं ना कहीं फॉस्टर करते हैं नई इनोवेटिव टेक्निक्स का, जो एक्चुअली हम लोगों को इससे पहले नहीं पता होती। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कहीं ना कहीं इससे हमारी लाइफ में पेशेंस भी ऐड होता है। चैलेंज हमारी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, एज वेल एज चैलेंजेस से कहीं ना कहीं लाइफ में हमारी सेल्फ डिस्कवरी भी होती है। जब हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम किसी चैलेंज को कॉन्कर कर रहे होते हैं, तो इससे हमारे अंदर के हिडन टैलेंट्स बाहर निकल करके आते हैं। हमें अपनी कोर स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर नए पोटेंशियल को डेवलप करता है। चैलेंजेस हमारी लाइफ में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये चैलेंज पर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है, हम लोग पढ़ाई छोड़कर एकदम से चैलेंज की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। हाय, माई सेल्फ भरत चावला। आज हम बात करेंगे 75 डेज हार्ड चैलेंज की, कैसे इस चैलेंज को हम स्टडीज़ में भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो जो आप अब तक देख रहे हैं, अब तक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, आज मैं उसको अपने स्टाइल से थोड़ा अपग्रेड करके आप लोगों को देता हूँ। आपकी लाइफ में एक नया चैलेंज देता हूँ जो थोड़ा उससे आसान भी होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ्रूटफुल भी होगा। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रेड 11th में हैं, ग्रेड 12th में हैं, आप BCom, BSc, BBA, CA कुछ भी कर रहे हैं, ये चैलेंज मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैलेंज आप ही के लिए है। तो आइए मैं आपको आज नया चैलेंज देता हूँ, 75 हार्ड को एक नए फॉर्म में, एक नए वर्जन में, जिसमें हमें करना क्या होगा। बहुत सिंपल सी 5 चीज़ें हमें करनी है। करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 मिनट्स मॉर्निंग में और 45 मिनट्स इवनिंग में, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर होमवर्क, वो सब छोड़कर 45 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे। जो भी आप दिन में पढ़ रहे हैं, जितना भी आपका जो भी सेट रूटीन है, उसको छोड़कर 45 मिनट्स मॉर्निंग में और 45 मिनट्स इवनिंग में आपको अपनी एकेडमिक्स में कुछ पढ़ना है। ये आपको किसी भी कीमत पर पढ़ना है, चाहे आप जस्ट इन केस, चाहे आप अपना ट्यूशन का काम नहीं कर पाए, चाहे आप कोचिंग्स के काम नहीं कर पाए, चाहे होमवर्क नहीं कर पाए, लेकिन 45 मिनट्स मॉर्निंग में और 45 मिनट्स इवनिंग में आपको पढ़ना ही पढ़ना है एकेडमिक्स का। लेकिन ये ट्यूशन का काम नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद अब फायदा क्या होगा, ये 45 मिनट्स मिलकर 90 मिनट्स बन जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा हो जाएगा। आप 1.5 घंटा रोज नया पढ़ोगे तो डेफिनेटली देखो धीरे धीरे कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा आपको टाइम मिल जाएगा। 45 + 45 इन 90 इंटू 75 मिनट्स जब आप करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आप कितने मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा जो दूसरा सिंपल रूल है वो ये है कि थोड़ा बहुत जो आप जंक फूड खाते हैं, आपको जंक फूड को ख़त्म नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। आप बर्गर, पिज़्ज़ा, वॉटएवर जो भी आप खाना पसंद करते हैं, आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो अपनी डाइट में ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड करिए, फ्रूट्स ऐड करिए। इससे कहीं ना कहीं आपकी एकेडमिक जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि
आपको अपना मोबाइल यूजेज, मतलब आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, अपने फ्रेंड से बातचीत करते हो, या जितने भी एनर्जी वेम्पायर्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो कि आपके टाइम को किल कर रही हैं, उसको हर रोज़ 1% से कम करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 घंटा दिन में मोबाइल, फ्रेंड्स एंड गॉसिप एंड वॉट एवर आप खर्च करते हो, तो उसको 1% से रोज कम करना है। 1% रोज, 1% आज, कल 2%, फिर 3%, ये 1% को आपको 1% को डेली बढ़ाना है। इससे आप देखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन करना ऑनेस्टी के साथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारा एनर्जी वेम्पायर जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पर एनर्जी वेम्पायर से बच जाएगा। हमने 3 पॉइंट यहाँ पर समझे। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको 2 से लेकर 10 मिनट तक, 2 मिनट मतलब मिनिमम और 10 मिनट मैक्सिमम, और उसके ज़्यादा जितना भी आप करना चाहें, एक्सरसाइज करिए, वार्म अप करिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में नई स्ट्रेंथ डेवलप हो। मतलब ये सब करने से आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई करने में और हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आप सब जानते हैं, लेकिन ये अब आपको कंपल्सरली 75 डेज तक करनी है। तो 4 चीजें तो ये हो गई। 5वीं चीज क्या है? 75 डेज इटसेल्फ 5वीं चीज है कि 75 डेज तक आपको मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इसको एक्सेप्ट करके आपको उसको लेकर चलना है। जस्ट इन केस किसी एक दिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस दिन के बाद से अगली बार वो अगला दिन, आपको सब पता है कि अगला वो दिन वापस से फर्स्ट डे बन जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को। ये तो 5 पॉइंट हो गए। छठा क्या करेंगे? सेल्फी लेंगे? नहीं, सेल्फी नहीं लेंगे। यहाँ पे हम छठा क्या करेंगे? एक प्रोग्रेस शीट या प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे। अपनी खुद की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपने आप को रोज स्टार्स देंगे। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, जैसे कि 45+45 पढ़ाई करना है, मोबाइल का यूजेज कम करना है, जंक फूड कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, और 75 डेज तक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये 5 चीज़ों को आपको अपनी प्रोग्रेस शीट में नोट करना है और अपने आप को डेली स्टार्स देने हैं। डेली स्टार्स देने से ना आप अपने आप को इवेल्युएट करने लग जाओगे, और अपने आप का इवेल्युएशन यकीन मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बड़ा मज़ा आने लग जाएगा। चलिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूँ। आज है 17 अक्टूबर। आज से सही 75 डेज के बाद 31 दिसंबर होगा। यानी अगर आपने ये 75 डेज कर लिए, तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2024 में एक कंप्लीट नया इंसान बाहर आएगा। मतलब आपका एक अपग्रेडेड वर्जन बाहर आएगा। आपको खुद इतनी खुशी मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहीं ना कहीं देखो, ये हार्ड इसीलिए है ना कि हम लोग उसको कॉन्कर नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये चैलेंज आप लोगों से है कि आप कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 75 डेज तक इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके देखिए, एंड आई एम श्योर कि इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो चलिए, कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, अपना नाम और आई एक्सेप्टेड और थंब करके इसको कमेंट करके बताइए। जितने ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है कि हर 10 दिन बाद जो भी आपकी प्रोग्रेस शीट है, प्रोग्रेस शीट की मतलब समरी आपको मैसेज में, कमेंट में करके बतानी है। इससे ना दूसरे लोग जब उसको पढ़ेंगे कि ओके, एक पर्सन एक्स ने 10 दिन कंप्लीट कर लिए, उसने अपनी जर्नी के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं सबको मोटिवेशन मिलेगा। देखो, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। और मुझे मालूम है स्टूडेंट से ज़्यादा डिटर्मिनेशन किसी के पास नहीं होता। जो कम दिनों में पढ़कर पास हो सकता है, जो बोरिंग लेक्चर्स में बैठकर टीचर को सुन सकता है, उससे ज़्यादा डिटर्मिनेशन किसी के पास नहीं होता। तो उसी डिटर्मिनेशन का यहाँ यूज़ करिए। अपने आप से चैलेंज एक्सेप्ट करिए, साथ साथ अपनी जर्नी को कमेंट में बताते रहिए, दूसरे लोगों को हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए, ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। मे गॉड ब्लेस अस।